हेलो दोस्तों। भारत में विदेशी आक्रमण भारत में विदेशी आक्रमण दो हुए हैं, एक अरब एक तुर्की। जिसमें कि पहला जो आक्रमण है भारत में अरब आक्रमण के बारे में पहली क्लास है इतिहास की। भारत में अरब आक्रमण कैसे कहाँ शुरू हुआ उसके बारे में डिटेल से जानेंगे। अरब आक्रमण अरब आक्रमण कहाँ से शुरू होता है? एक 632 ईसा पूर्व 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम में 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई, जिसमें इस्लाम जो धर्म था, इस्लाम में एकता बनाए रखने के लिए एक पद बनाया गया जिसे खलीफा कहा गया। जिसका खलीफा नाम दिया गया। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है, तब एक इस्लाम में एकता बनाए रखने के लिए एक पद बनाया गया जिसे खलीफा पद का उद्देश्य था कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और साम्राज्य का विस्तार करना। जिसके दो उद्देश्य थे। पहला इस्लाम का प्रचार प्रसार, दूसरा साम्राज्य का विस्तार। ये दो उसमें खलीफा पद के उद्देश्य थे कि पहला इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, दूसरा इस साम्राज्य का विस्तार करना। मोहम्मद साहब ने 622 ईस्वी में एक संवत की स्थापना की जिसे हिजरी संवत नाम दिया। कब की 622 ईस्वी में एक हिजरी संवत की स्थापना की जिसे क्या कहा गया? हिजरी संवत कहा गया। एक संवत चलाया जिसे हिजरी संवत कहा गया, जिसे हिजरी संवत नाम दिया गया। अब जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, फिर इसके बाद में जो खलीफा पद बना, इसका एक खलीफा पद में पहला जो था, जो पहला खलीफा बनता है उसका नाम था अबू बकर। उसका नाम क्या था? अबू बकर, जो कि पहला टेम्परेरी बनता है। इसका नाम क्या था? अबू बकर था। अबू बकर जो कि 632 से 634 तक खलीफा रहा। इस अल वलीद खलीफा बना हुआ है। दूसरा जो कि रियल में रहा है, इसका नाम इसे को ही प्रथम खलीफा कहा जाता है। अल वलीद नाम का एक खलीफा आया जिसे वास्तविक खलीफा कहा गया, और ये 705 से 715 तक रहा। 705 ईस्वी से 715 तक रहा। अब क्या था? 711 ईस्वी में ईरान का शासक मैसूर हज्जाज ने खलीफा कहे तो अल वलीद के लिए कुछ उपहार श्रीलंका से मंगवाए। कहाँ से उपहार मंगाए? श्रीलंका से कुछ उपहार मंगाए, जिन उपहारों को देवल बंदरगाह पर सिंध पर पड़ता है। देवल बंदरगाह
सिंध के देवल बंदरगाह पर इसकी लूट हो गई। किसकी? जो उपहार मंगाए उपहार को सिंध के देवल बंदरगाह पर लूट लिया गया कुछ डाकुओं द्वारा। सिंध का राजा सिंध का राजा दाहिल था। दाहिल सिंध का राजा दाहिल था। दाहिल के पिता का नाम लल्लन था। दाहिल के पिता का नाम लल्लन था। मैसूर अल हज्जाज मैसूर अल हज्जाज ने मैसूर अल हज्जाज ने इसे अल हज्जाज भी कहा गया। मैसूर अल हज्जाज ने सेनापति अब्दुल्ला को, इसका सेनापति था सेनापति सेनापति अब्दुल्ला को, जो कि असफल रहा। ये आते हैं भाई साहब सिंध पर आक्रमण करने के लिए, बट ये असफल रहा। अब्दुल्ला था, इसने 711 में चढ़ाई की थी। 711 ईस्वी में अब्दुल्ला आया, जो कि असफल रहा। फिर मैसूर जज ने अपने छोटे दामाद भी कहते हैं कुछ इतिहासकार और कुछ कहते हैं गुलाम था। मैसूर अल हज्जाज ने अपने छोटे दामाद मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध के लिए भेजा, जो कि 712 ईस्वी में आया। 712 में मोहम्मद बिन कासिम को युद्ध के लिए भेजा। यही जिसने राजा दाहिल पर आक्रमण किया। राजा दाहिल पर आक्रमण रावर युद्ध में राजा दाहिल परास्त हुए। जो दाहिल था ये पराजित हुए और मोहम्मद बिन कासिम जीत गया। मोहम्मद बिन कासिम की उस समय उम्र कितनी थी? 17 साल की था। मोहम्मद बिन कासिम उस समय 17 साल का था। और मोहम्मद बिन कासिम ने देवल बंदरगाह पर कब्जा कर लिया। दाहिल की दो पत्नी थी, इसमें प्रथम पत्नी का नाम दाहिल की प्रथम पत्नी रानी बाई प्रथम पत्नी रानी बाई ने आत्महत्या कर ली। दाहिल एक हिंदू शासक था। दाहिल के पुत्र को मार दिया। इसका नाम था जय सिंह। दाहिल का पुत्र कौन था? जय सिंह। दाहिल का पुत्र था जय सिंह, जिसे मार दिया। मोहम्मद बिन कासिम की दूसरी पत्नी लाडली से कहते हैं। और तथा इसकी दो पुत्री और थी, जिनका नाम था परवल देवी और सूरदेवी तीनों को लेकर खलीफा अल वलीद के पास जाता है। किसको? दूसरी पत्नी लाडली को, दूसरी पत्नी लाडली और परमल देवी और सूर देवी, इनकी दो पुत्री थी। इनको लेकर खलीफा अल वलीद के पास जाता है। इन तीनों को लेकर खलीफा अल वलीद के पास जाता है, जिससे अल वलीद ने राजा की दूसरी पत्नी लाडली से शादी का प्रस्ताव रखा। तो रानी ने मना कर दिया, क्योंकि मैं शादीशुदा हूं, मैं कैसे शादी कर सकती। तो इसलिए दाहिल अल वलीद ने इनकी दो पुत्री जो थी परवल देवी और शूर देवी, इनसे शादी के लिए कहा। तो शादी, भारत की नारी सब पर भारी, अब गई है। इन्हें छेड़छाड़ का आरोप मोहम्मद बिन कासिम पर लगा दिया। और ये बात सुनकर अल वलीद को गुस्सा आया और उसने मोहम्मद बिन कासिम को फांसी की सजा दे दी। जब ये परमल देवी और सूर देवी ने देखा कि मोहम्मद बिन कासिम को फांसी हो चुकी, जाने कि मेरा बलदा पूरा हुआ, तो मोहम्मद बिन कासिम को फांसी हो जाने पर ये दोनों अपना झूठ उसके खलीफा अल वलीद के सामने बयां कर देती हैं
कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करी, तो इससे अल वलीद को और गुस्सा आता है, जिससे ये तीनों को मार डालता है। इन्होंने अरबियों ने मानसून की जानकारी, खजूर की खेती, ऊंट पालन और मानचित्र की जानकारी सिखाई। अरबियों ने किसे सिखाई? ये चीजें भारतीयों को सिखाई हैं। किन्होंने? भारतीयों ने अरबियों को शून्य प्रणाली का ज्ञान दिया। दशमलव प्रणाली का ज्ञान किसे दिया? अरबियों को दिया भाई। इस प्रकार अरबियों की कथा समाप्त होती है यहाँ पर। अब इसके बाद दूसरा युद्ध हुआ है तुर्की आक्रमण अगले वीडियो पर लाएंगे। इसलिए मेन फैक्ट है, अब इसे याद रखिएगा कि क्या हुआ था। भारत में 2 आक्रमण हुए हैं। इसका पहला आक्रमण अरब आक्रमण और दूसरा तुर्की आक्रमण हुआ। तो इसमें कि पहला था अरब आक्रमण। पहला जो अरब आक्रमण हुआ है उसके बारे में था कि 632 ईस्वी में, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा देखिए, 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, जो कि मोहम्मद साहब थे। इन्होंने 622 ईस्वी में हिजरी संवत की स्थापना की थी। जब इनकी मृत्यु हो जाने पर अपने इस्लाम धर्म में एकता बनाए रखने के लिए एक पद बनाया गया, जिसे खलीफा पद नाम दिया गया। खलीफा पद का उद्देश्य था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना और साम्राज्य का विस्तार करना। इसमें एक टेम्परेरी यानी कि अस्थायी खलीफा बने, जिनका नाम था अबू बकर, जो कि 632 से 634 तक रहे। फिर रियल वास्तविक अगर वास्तविक की बात करी जाए तो अल वलीद था। अल वलीद खलीफा बना, जिसे प्रथम खलीफा भी कहा गया, और जो कि 705 से 715 तक खलीफा पद पर रहा। इसी दौरान ईरान का एक शासक हुआ, जिसका नाम था मैसूर हज्जाज। इसे मैसूर अल हज्जाज भी नाम दिया गया। मैसूर हज्जाज ने खलीफा अल वलीद को खुश करने के लिए एक श्रीलंका से उपहार कुछ मंगाए, जिन उपहारों की लूट टाकुओं द्वारा सिंधु के देवल बंदरगाह पर की जाती है। यह खबर जब मैसूर अल हज्जाज को पता चली, तो इसने वहाँ सिंध का राजा था दाहिल, सिंध के राजा पर दाहिल पर खबर भेजता कि मेरा उपहार वापस कर दो, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो ये निर्णय मैसूर अल हज्जाज ने अपना सेनापति अब्दुल्ला को भेजता है, जो कि 711 ईस्वी में आता है और सिंधु के देवल बंदरगाह पर आक्रमण करता है। तो जो अब्दुल्ला जो था वह सफल हो जाता है। फिर मैसूर अल हज्जाज अपने दामाद और कुछ गुलाम, मतलब दामाद या गुलाम को, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इसे 712 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर आक्रमण के लिए भेजता है, जिसका इस युद्ध का नाम रावर युद्ध दिया गया। मोहम्मद बिन कासिम की उम्र उस समय 17 साल का था। इसने दाइल पर आक्रमण जब किया, देवल बंदरगाह पर आक्रमण किया, तो दाइल पराजित हो जाता है। पराजित हो जाने पर इसकी प्रथम पत्नी रानी बाई ने आत्महत्या कर लेती है, और दाहिल के पुत्र या बेटे जय सिंह को मोहम्मद बिन कासिम मृत्यु दे देता है, और उसकी दूसरी पत्नी लाडली और 2 पुत्री परमल देवी और सूर देवी को अपने साथ ईरान ले गया। जब ईरान ले जाता है, तो वहां पर जाकर के अल वलीद को उपहार के रूप में सौंपता है। जब खलीफा अल वलीद ने इन्हें अपने संबंध के बारे में बताया कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, तो इसने लाडली ने शादीशुदा होने के कारण इसे मना कर दिया। तब इन्होंने परमल देवी और सूर देवी से शादी का प्रस्ताव रखा। परमल देवी और सूर देवी ने मोहम्मद बिन कासिम पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो दुष्व्यवहार हमारे साथ सेनापति तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम कर चुका है, मैं शादी के लायक नहीं हूँ। इसलिए गुस्से में आकर अल वलीद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्यु की सजा सुना दी और उसे फांसी दिला दी। यह बात जब अल वलीद को पता चली कि ये परमल देवी और सूर देवी ने झूठ बोलकर मोहम्मद बिन कासिम को सजा सुनाई, फांसी की सजा सुनवाई, जिससे दुखी होकर गुस्से में आकर अल वलीद ने परमल देवी और सूर देवी को भी फांसी दिला दी। मोहम्मद बिन कासिम ने जाने से पहले देवल बंदरगाह से जाने से पहले सिंध पर 4 कर लगाए, जिसे पहला कर था जजिया कर
कर दूसरा खुंस कर जिजिया कर खुंस कर जकात कर और खुराज कर ये चार कर चलाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ये चार कर चलाकर वापस कहाँ गए थे? ईरान गए थे। इसके बाद में अरबियों ने भारतीयों को मानसून की जानकारी, खजूर की खेती, ऊँट का पालन और मानचित्र का ज्ञात करना सिखलाया और भारतीयों ने अरबियों को दशमलव प्रणाली का ज्ञान दिया। इस प्रकार भारत पर सिंधु आक्रमण हुआ, उसकी पूरी जानकारी देते हुए